हेलो क्रिएटर्स एंड बिजनेसमैन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा ई कॉमर्स वेबसाइट कॉस्ट इन इंडिया। अगर आप एक क्रिएटर हैं या फिर बिजनेसमैन हैं और आप अपना खुद का प्रोडक्ट या फिर आप किसी दूसरे का प्रोडक्ट आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट या एप्लीकेशन की नीड होती है। तो आपके पास स्टार्टिंग में कम बजट होता है तो आप वेबसाइट की ओर देखते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि इंडिया में ई कॉमर्स वेबसाइट का कॉस्ट कितना लगता है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन वेबसाइट के रिगार्डिंग वीडियो मिलता है। मेरा नाम हुआ नीतीश देव और मैं बेसिकली टीचर्स, एजुकेटर्स और जितने सारे बिजनेसमैन होते हैं, क्रिएटर होते हैं, उनके लिए हम लोग एप्लीकेशन, वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग को सर्विस लेना है, दिए गए नंबर पे कॉल कर लें। नीचे में नंबर आप लोग को शो हो रहा होगा, या फिर आप लोग को इस नंबर पे कॉल कर लेना है। ठीक है, 9905969905। इस नंबर को आप लोग को नोट कर लेना है, नीतीश सर के नाम से। ठीक है, हमने बहुत सारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन वेबसाइट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स ऐप या वेबसाइट, तो यहाँ पे इस नंबर को आप लोग को सेव करके कॉल कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोग को ऑनलाइन कुछ भी सेल करना है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आप लोग को पूरा कंप्लीट जानकारी दे दिया जाएगा। चलते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, बात करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट कॉस्ट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाना जा रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट आप यहाँ पे एबीसी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एबीसी कंपनी। ठीक है, सपोज दैट अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट अगर जा रहे हैं बनवाने के लिए, ठीक है, जैसे कि मार्केट में सबसे पॉपुलर की बात करें तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट अभी ई कॉमर्स में बहुत बड़े लेवल पे है। ठीक है, तो अगर ई कॉमर्स में अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे भी अगर आप बनवाना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट कितना आएगा, आज के वीडियो में ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, कि ई कॉमर्स वेबसाइट का क्या कॉस्ट आता है। ठीक है, इसमें दो तरह की हम लोग वेबसाइट बना के देते हैं। ठीक है, वेबसाइट हम लोग दो प्रकार का बना के देते हैं। ठीक है, एक हम लोग स्टैटिक देते हैं, एक डायनेमिक। अब स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है सर? तो स्टैटिक होता है, सपोज दैट आप एक दुकानदार हैं, आपका एक दुकान है, ठीक है, ये स्टोर है आपका। आप अगर वेबसाइट बनवाते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं इसका, ठीक है, ये आप वेबसाइट बनाते हैं आप अपना, ठीक है, XYZ नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपका एक दुकान है, आप उसको ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। ठीक है, आपका खुद का एक स्टोर है, मेडिकल स्टोर हो या फिर ग्रोसरी स्टोर हो, ठीक है, उसको आप ऑनलाइन ले जा करके आप अपना सिर्फ दुकान को आप ऑनलाइन ले जाके प्रोडक्ट को ले जाके आप सेल करना चाहते हैं, तो वो स्टैटिक होगा। ठीक है, जिसमें कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसको सिर्फ आप लिस्ट करके सेल करना चाहते हैं, आप अपना स्टोर को दिखाना चाहते हैं, अपना प्रेजेंस गूगल पे आप शो करना चाहते हैं, तो आप स्टैटिक वेबसाइट बनवा करके, ठीक है, और ये एक तरह से स्टैटिक वेबसाइट आप बनवा करके आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब डायनेमिक वेबसाइट समझ लेते हैं क्या होता है। डायनेमिक से नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि इसमें ज्यादा वर्क होगा। ठीक है, ये क्या होता है, आपका खुद का दुकान तो है, ठीक है, आप इसे तो आप इसका तो बनाएंगे, साथ में आप आपके आसपास में, ठीक है, जितने भी दुकानदार हैं, ठीक है, आसपास में जितने भी दुकानदार हैं, देखिए डायनेमिक वेबसाइट क्या होगा। डायनेमिक वेबसाइट में क्या होगा, आपका दुकान है, ठीक है, आपका स्टोर है, ठीक है, आप अपने स्टोर के अलावा अदर आपके आसपास में जितने भी स्टोर हैं सभी को लिस्ट करना चाह रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, इसे बोलेंगे डायनेमिक। ठीक है, इसमें मल्टीपल पेज होगा,
मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, मल्टीपल स्टोर का यहाँ पे लिस्टिंग होगा, तो इसे डायनेमिक वेबसाइट बोलेंगे। वैसे सिंपल शब्दों में मैं आप लोग को बताऊं तो स्टैटिक वेबसाइट होती है जिसमें सिंगल पेज होता है, जिसमें कि आप लोगों का सारा आप लोगों का डिटेल्स सिंगल पेज में लिस्टेड रहता है, तो उसको स्टैटिक वेबसाइट बोलेंगे। डायनेमिक वेबसाइट जिसमें मल्टीपल पेजेस रहेंगे, ठीक है, और उसमें आपका सारा चीज रहेगी, तो उसको डायनेमिक वेबसाइट बोलेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली यहाँ पे सिंगल पेज में अगर किसी दुकानदार को, ठीक है, बहुत सारे दुकानदार होते हैं, उनको सिर्फ गूगल पे दिखाना रहता है कि मेरा भी एक प्रेजेंस है, ठीक है, उनके लिए स्टैटिक वेबसाइट सही रहती है, ठीक है। अब आपका एक दुकान है, लेकिन आप चाहते हैं कि मार्केट में जितने भी दुकान है, या फिर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी दुकान है, या फिर इंडिया में जितने दुकान है, सबको मैं अपने प्लेटफॉर्म पे मर्ज करूं, सबको अपने प्लेटफॉर्म पे लाऊं, सबको लिस्ट करूं, तो वो डायनेमिक वेबसाइट कहलाएगी, ठीक है। तो ये दो प्रकार की वेबसाइट हम लोग बनाते हैं। तो अब इसका कॉस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका कॉस्ट की बात हम लोग करेंगे, ठीक है, स्टैटिक डायनेमिक। अब कॉस्ट की बात हम लोग यहां पे करेंगे। कॉस्ट डिपेंड करता है किस पे, फीचर्स पे, ठीक है। कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, फीचर्स पे। आप फीचर्स क्या क्या आप रखना चाहते हैं, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा आपका कॉस्ट, ठीक है। वेबसाइट अगर आप बनवाने जाते हैं, ठीक है, आप स्टार्टिंग में ही बोल देंगे अमेजोन जैसा वेबसाइट बना रहा है, तब तो वो बहुत ज्यादा चार्जेस बता देगा, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में कितने लिमिटेड, अगर आप कोई प्रोडक्ट है, सपोज दैट आपका एक ब्यूटी से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है, सपोज दैट आपका हेयर ऑयल एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको आप लोगों को ऑनलाइन ले जाके सेल करना है, तो आपको स्टार्टिंग में लिमिटेड फंक्शंस ही अपने वेबसाइट में रखना चाहिए। सिर्फ आप लोग को प्रोडक्ट का रहना चाहिए, ठीक है, और ऐड टू कार्ट का रहना चाहिए, ठीक है, और पेमेंट गेटवे का वहां पे फीचर्स रहेगा, ठीक है, और जो भी ऑर्डर करे, जो भी और लॉगिन का रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मिनिमम बेसिक फंक्शंस रहना चाहिए। जब आपका ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाए, तो आप अपने अपने वेबसाइट में चेंजेस करवाएं, ठीक है, और भी चीजें फंक्शन ऐड करवाएं। तो स्टार्टिंग में जितना कम रखेंगे फंक्शन, उतना कम प्राइस आप लोग को आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फीचर्स में बहुत सारे फीचर्स आते हैं, ठीक है। तो फीचर्स में मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। ये फीचर्स पे डिपेंड करेगा आपका कोड, ठीक है। सपोज दैट आप लॉगिन का रखते हैं, लॉगिन पेज रखते हैं, ठीक है, उसके बाद आप प्रोडक्ट रखते हैं आप अपना, ठीक है, उसके बाद ऐड टू कार्ट रखते हैं, पेमेंट इंटीग्रेशन रखते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी आप रखना चाहते हैं। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, रेफर एंड बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जितने सारे फंक्शन बढ़ाएंगे उतने ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज दैट आप ये फंक्शन रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप कंपनी वगैरह का यहाँ पे फीचर्स रखना चाहते हैं, और यहाँ पे आप प्रोडक्ट रखना चाहते हैं, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट शो होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे में आप मेन्यू रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ एप्लीकेशन आप बनवाते हैं, ठीक है। आप अपने से अपने अनुसार आप खुद से आप जो चीज रिक्वायरमेंट बोलेंगे, अगर खुद से कोड कोड करके अगर बनाया जाता है, ठीक है। इसमें भी स्टैटिक डायनेमिक में आपका दो प्रकार का बनता है, एक टेम्पलेट बनता है और एक कस्टमाइज एप्लीकेशन बनता है, ठीक है। ये दो प्रकार का हम लोग बना के देते हैं, टेम्पलेट और कस्टमाइज। टेम्पलेट कस्टमाइज क्या होता है, यह भी मैंने आप लोग को पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। टेम्पलेट एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, मिनिमम चार्जेस जो है ई कॉमर्स वेबसाइट का, वो आपका 7K से बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कस्टमाइज की बात करें, कोडिंग की बात करें, ठीक है,
तो यहाँ पे आपने समझा कि जितने ज्यादा फंक्शंस आप रखेंगे उतना ज्यादा कॉस्ट आएगा। स्टार्टिंग में आपको बेसिक फंक्शंस रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वेबसाइट कितने प्रकार का हम लोग बना के देते हैं, ये भी मैंने आप लोग को बताया, स्टैटिक और डायनेमिक। अब इसमें भी हम लोग दो प्रकार का वेबसाइट हम लोग करके देते हैं, एक टेम्पलेट और एक कोडिंग। टेम्पलेट में आप लोगों का यहाँ पे वर्डप्रेस, हम लोग वर्डप्रेस पे बना के देते हैं, और एक कोडिंग पे, ठीक है। अब इसका कॉस्ट क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। कॉस्ट पे बात कर लेते हैं। जनरली वेबसाइट में क्या होता है ना, वेबसाइट में दो चीजों का कॉस्ट लगता है, एक डोमेन प्लस होस्टिंग। डोमेन होस्टिंग क्या होता है, या मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है, आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। डोमेन और होस्टिंग, ये दो चीजों का कॉस्ट लगता है। अगर आप डोमेन होस्टिंग खुद से ले लेते हैं, यहाँ पे डोमेन प्लस होस्टिंग खुद से ले लेते हैं, तो आप लोग का टेम्पलेट एप्लीकेशन हम लोग 5K में बना देंगे, ई कॉमर्स, ठीक है। और कोडिंग वाला अगर आप बात करते हैं तो कोडिंग वाला हम लोग 15K से स्टार्ट है, ठीक है। 15K से हम लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी आपका फीचर्स में डिपेंड करेगा कि आप कितना ज्यादा फीचर्स लगा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट बताया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आप होस्टिंग डोमेन नहीं लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे होस्टिंग डोमेन आप अगर नहीं लेते हैं, नॉट बाय होस्टिंग डोमेन, यहां पे आप यूजर यहाँ पे होस्टिंग डोमेन बाय नहीं करता है, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे 10K में उनको बना के देते हैं, ठीक है। और कोडिंग वाला आपको पड़ेगा कम से कम तो यहाँ पे 20K, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि टेम्पलेट एप्लीकेशन जो जिसका कि मैं यूज करूंगा प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस, अगर उस पे अगर आप लोग को मैं बना के देता हूँ। डोमेन होस्टिंग खुद अगर आप बाय कर लेते हैं तो मैं आप लोग को 5K में आप लोग को पूरा डिजाइन, सारा चीज ऐड टू कार्ट, सारा चीज ऐड करके मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। कोडिंग वाला बनाते हैं, कोडिंग जिसमें कि आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये फंक्शंस होगा, यहाँ पे ये फंक्शंस हमको रखना है, जैसा आप बोलेंगे रिक्वायरमेंट, तो उस पे आप लोग को HTML CSS जावास्क्रिप्ट मोंगोडीबी और बहुत सारे SQL सबको यूज करके आप लोग को बना के दिया जाएगा। उसमें कोडिंग में क्या होता है, कोडिंग में आपके लिए प्रॉपर कोड किया जाता है, ठीक है। तो अगर उस पे आप अगर बनवाना चाहते हैं तो आप लोगों को 15K से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आप होस्टिंग डोमेन बाय नहीं करते हैं, इसमें होस्टिंग डोमेन आप अगर खुद बाय करते हैं तो आप लोग को 15K, अगर इसमें होस्टिंग डोमेन आप बाय नहीं करते हैं तब अगर टेम्पलेट बनाते हैं तो 10K लगेगा, और 20K अगर आप डोमेन होस्टिंग इसी में मतलब इंक्लूड आता है तो 20K पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट बच रहा है, ठीक है, आप लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए या फिर डाउट बच रहा है, ठीक है, कि सर हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, सॉरी यार सर हम लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसका कॉस्ट क्या रहेगा, तो सिंपली यहाँ पे मैं एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। इस नंबर पे आप लोगों को कॉल कर लेना है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, आप लोगों को एक्चुअल प्राइस बता दिया जाएगा, ठीक है। पहले आपका रिक्वायरमेंट पूछा जाएगा, जो भी आप रिक्वायरमेंट जैसा बताते हैं हमको ये फीचर्स चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जैक्ट प्राइस बता दिया जाएगा, और मार्केट से कम प्राइस में आपको बेस्ट यहाँ पे वेबसाइट हम लोग बना के देते हैं, ठीक है। और मैं आप लोग को अपना क्लाइंट का वेबसाइट दिखाना चाहूंगा, यहाँ साइड में आप लोग को मेरे क्लाइंट्स का वेबसाइट दिख रहा होगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके kiregashop.in, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आप खुद का भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।